आप चाहे बाय की ट्रेड लेना चाहें चाहे सेल की ट्रेड लेना चाहें, आप मार्केट में कैसे ऑर्डर्स लगा सकते हैं बाय की डायरेक्शन में भी सेल की डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चार्ट के आप अगर एक्सनेस के टर्मिनल पर आए, वेब टर्मिनल पे, तो चार्ट के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये दो बटन देखने को मिलेंगे। आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं पर भी आप चार्ट में रख सकते हैं, जैसे भी आपको इजी हो, राइट। तो ये आपने विंडो यहाँ पर रख दी, लेट सपोज, ओके। तो अब आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो बाय के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, वो जो पहले से सेलेक्ट है, तो आप इधर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी बाय की ट्रेड डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं, लेट सपोज आपको ये वाली प्राइस जो है, ये 29.12 की प्राइस आपको अट्रैक्टिव लगती है, सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो सेल की डायरेक्शन में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें दो किस्म के हैं। एक रेगुलर फॉर्म, मतलब आप मार्केट में अगर जो है इसके बटन की झंझट से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वन क्लिक पे भी आ सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बाय सेल प्लेस कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस और एसएल बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बस आप आएंगे, लॉट सेट करेंगे, लॉट कम ज़्यादा करेंगे और डायरेक्ट मार्केट में बाय का ऑर्डर लगाएंगे तो आपका जो है सेल बाय ऑर्डर दोनों एक क्लिक पर लग जाएगा, ठीक है। तो हम एज अ बिगनर को, न्यूबी को, हम रेगुलर फॉर्म ही रिकमेंड करते हैं। अब रेगुलर फॉर्म में हमारे पास दो किस्म के यहाँ पर ऑर्डर होते हैं। एक होते हैं मार्केट ऑर्डर, ठीक है, एक होते हैं पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में ये कि आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहते हैं, टेक प्रॉफिट रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वैल्यूज़ वगैरह सेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस विंडो को थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करूँ, ठीक है, तो हमें क्या नज़र आता है कि आप अपना एसएल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे कर रहे हैं तो आपकी देखिए यहाँ पर विंडो में वैल्यूज़ वगैरह जो हैं वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो रही हैं, ठीक है। आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, देखिए मूव करें, उसी हिसाब से आपको पेप्स, पोटेंशियल लॉस, हर एक चीज़ शो हो रही है। इसी तरह अगर आप टेक प्रॉफिट लेवल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट यानी मार्केट ऑर्डर। अब आप बस क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ट्रेड ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पेंडिंग ऑर्डर्स पे आए तो पेंडिंग ऑर्डर्स में, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं कि आप मार्केट में लिमिट लगाते हैं, लाइक कि अभी प्राइस जो है 29.11 चल रही है लेकिन आप चाहते हैं कि 29.05 से बाय करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने इस पेंडिंग ऑर्डर्स को नीचे ड्रैग कर लेना। आप जहाँ जिस प्राइस पे ड्रैग करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, टेक प्रॉफिट लगाएं, ठीक है, और यहाँ से आपकी जो है वो क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगी, ओपन नहीं होगी, प्लेस हो जाएगी। उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल्स को आके रिटेस्ट करती है, देती है, इस लेवल को क्रॉस करती है तो आपका पेंडिंग ऑर्डर ओपन हो जाएगा। और अगर ये चूंकि बाय की ट्रेड है तो जब मार्केट ऊपर मूव करेगी तो आपका टेक प्रॉफिट लेवल की तरफ मार्केट बढ़ेगी। अगर मार्केट नीचे मूव करती है तो वो आपके स्टॉप लॉस के लेवल की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ज़्यादातर सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स की शक्ल में होते हैं, लाइक हम बाय लिमिट और सेल लिमिट के सिग्नल्स वगैरह देते हैं। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूं, मैं यहाँ पर एक सिग्नल लेट सपोज टाइप करता हूँ कि गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो ज़्यादातर सिग्नल्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे कि गोल्ड सेल नाउ या गोल्ड सेल एट। तो सेल एट का मतलब यहाँ पर आ जाए तो आप समझ जाए कि ये लिमिट ऑर्डर है। गोल्ड सेल एट, आपको एक प्राइस रेंज दे दी जाएगी, लेट्स से कि मैं यहाँ से बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2891 से लेके 2893 से लेके 95 तक रेंज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गोल्ड सेल एट 2893 से 95 तक, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस दिया जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। लेट सपोज मैं इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बन रहा है 2890 का एरिया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टेक प्रॉफिट लेवल आपको क्या दिया जाएगा, ठीक है, 2914 लेट सपोज, ठीक है। तो ये आपका एक सिग्नल, तो मोस्टली आपको सिग्नल्स इसी फॉर्म में रिसीव होते हैं। अब आपने सिग्नल्स देखा है, ठीक है,
और अब आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप चार्ट के टॉप राइट कॉर्नर पर आएंगे, ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी राइट। इस पर आकर आपने अब हमने इस सिग्नल को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर्स में आते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स में आकर आप यहाँ से प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 2893 पे लेट सपोज लिमिट लगाना चाहते हैं तो ये आपकी लिमिट हो गई, ठीक है। और 93 से 95 के दरमियान, मतलब इस दरमियान में कोई भी प्राइस आप 93.50 कर सकते हैं, ठीक है। 2894 से बाई कर सकते हैं, 0.50 लगा दें, यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। 2895 से बाई कर सकते हैं, ये आपको एक प्राइस रेंज दी जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 93 से लेट सपोज बाई करता हूँ राइट। और स्टॉप लॉस जो है हमें दिया गया है 2890 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस के सेक्शन में आएंगे और यहाँ से इसको कैंसिल करके अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टेक प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये एडजस्ट आप इसको मूव भी कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, लेकिन चूंकि सिग्नल्स अगर आप चार्ट पे आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप इसको खुद ही पुट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक अब आप टेक प्रॉफिट पे आ गए, ठीक है। तो ये आपके जो लेवल्स हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं। अब आप आराम से, बाई की ट्रेड है ना, चलें ये सेल की ट्रेड है, ये सॉरी बाई की होनी चाहिए थी, सेल है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कंफर्म बाई लिमिट कर देते हैं, ये देखें इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये हमने बाई की ट्रेड दी है एक्चुअली, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो बाय लिमिट ऑर्डर लग चुका है। अभी आपकी देखें, अगर आप देखें तो ये आपकी ट्रेड जो है वो ओपन नहीं हुई हुई, ये आपके पेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए, ठीक है। ये बाय लिमिट आपकी यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। लाइक प्राइस अगर मूव होती है इस लेवल को आकर टेस्ट करती है, ठीक है, तो और इस लेवल को क्रॉस करते तो आपका बाय लिमिट ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रेड की डायरेक्शन बाय की तरफ जाती है तो आपका टेक प्रॉफिट लेवल हिट होगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं, आप अपने एसएल के लेवल को, अपने टेक प्रॉफिट के लेवल को, यहाँ पर $24 आपका रिस्क है, $168 आपका टेक प्रॉफिट है, ठीक है। आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये आपका लेवल है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कर लें तो उसके बाद आपने इसको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि देखें अगर आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर देखें मॉडिफाई हो रही हैं, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये मॉडिफाई हो रही हैं, ठीक है। तो आपने फिर मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करना है ताकि जो वैल्यूज़ आपने चार्ट पर सेट की हैं वो उसी तरह से एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से बाय लिमिट का ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने जो है वो अपने रिस्क के पैरामीटर्स को देख कर ही ट्रेड करनी है। लाइक 2 to 3% से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। और वो कैसे, मैं आपको समझाते हैं, आई कैलकुलेटर से पूछते हैं। आपका बैलेंस यहाँ पर 1995 चल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी मनी मैनेजमेंट, आपने आ जाना है। और यहाँ पर हम 2 to 3% तक रिकमेंड करते हैं। लेट सपोज यू आर टेकिंग 3% रिस्क, चलें, ठीक है। तो यह आपका आ जाता है सर $59। तो ये आप, इसका मतलब ये कि आप अगर ये बाय की ट्रेड यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो $59 से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। 59 के करीब करीब कम ज़्यादा तक आप ले सकते हैं। तो अब मैं फिर आता हूँ और ये मेरा सिग्नल है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब इस बार जो है हम लोग रिस्क, पहले हमने सिग्नल लगाना सीखा था, अब रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस सिग्नल को कैसे लगाना है वो सीखना है। तो चलें 2893 पर आप आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आ गए हैं, हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए और यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड लगानी है 2893 से, ठीक है, एंट्री प्राइस जो है। और स्टॉप लॉस उसी तरह हमने इसमें दे देना है 2890 का, ठीक। टेक प्रॉफिट लेवल दे देना है, ठीक है। टेक प्रॉफिट लेवल हमारे पास 2914 का है, ठीक है, वो आपने दे दिया। अब रिस्क मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, ठीक है। आपका इधर रिस्क बन रहा है $24,
तो आप इस लॉट साइज़ को अब आपने क्या करना है, 1% रिस्क के हवाले से आपने ज़्यादा करना है, आपने इसको 59 के करीब करना है, ठीक है। तो आप इसको अगर ज़्यादा करते हैं, लेकिन लॉट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ साथ रिस्क भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका लॉट साइज़ मतलब आप कितनी क्वांटिटी में कोई भी करेंसी या कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं। तो मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये लॉट साइज़ इस ट्रेड के लिए सही रहेगा। इस सिग्नल को फॉलो करने के लिए ये लॉट साइज़ बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपका अब जो है, पहले तो सिग्नल आपने लगाना सीखा, उसके बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ सिग्नल लगाना सीखा, ठीक है। तो अब आप इसके हिसाब से आप देखें तो SL $60 बन रहा है और $420 इसका TP बन रहा है। तो आप आकर इसको कंफर्म बाय लिमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट में सक्सेसफुली हो चुका है, प्लेस्ड हो चुका है। देखें आप पेंडिंग ऑर्डर्स में आए, ये ओपन ट्रेड है जो रनिंग है, ठीक है, और ये स्पेयर में चल रही है, पहले से लगी है, और ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर आपने भी लगा दिया है, राइट। तो अब मार्केट अगर यहाँ पर आती है, ठीक है, और इसको टेस्ट करती है, तो आपकी जो ट्रेड होगी वो एक्टिव हो जाएगी और यहाँ से ऑर्डर्स प्लेस करके ऊपर की जानिब मूव करती है, तो आपका आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट इस लेवल क्रॉस करके नीचे आ जाती है, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस लगने के चांसेस हैं, आपके $60 हैं वो मार्केट में लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट जो है मूव करती है। तो सिग्नल्स को इसी तरह फॉलो किया जाता है। हमारे जो सिग्नल्स हैं वो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ होते हैं, लाइक कि आप देखें अगर आप $60 यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, तो अगर आप अपना टेक प्रॉफिट लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बीच में भी कहीं पर आप पार्शल्स लेते हैं 40-50 पिप्स के बाद, 60 पिप्स के बाद पार्शल लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है $60 के रिस्क के ऊपर, $230, $300, $400, बहुत बेहतरीन है, डिपेंड अपॉन वेयर यू क्लोज योर ट्रेड और पार्शली बुक एट, सही है। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से आपने ट्रेड का सिग्नल फॉलो करना सीखा होगा, रिस्क मैनेजमेंट करना सीखी होगी, ठीक है, और जो है इंतज़ार करना और मार्केट में किस तरह आपने लॉट साइज एडजस्ट करनी है उसको सीखा होगा। मार्केट ऑर्डर्स आपने लगाना सीखा, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाना सीखा। तो लेट मी नो कि आपको आज के सेशन से क्या कुछ सीखने को मिला। तो उम्मीद है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर कोई दूसरी सिचुएशन हो, आपको कोई दूसरा क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।